15 जनवरी को जयपुर कर्तव्य पथ पर आयोजित 78वें सेना दिवस की परेड का गवाह बनेगा। उसी क्रम में नो योर आर्मी प्रदर्शनी के दौरान भारतीय सेना के भीड़ में शामिल अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। देशभक्ति का जज्बा इतना है कि जितनी भीड़ भवानी निकेतन कैंपस के अंदर है, उतनी ही बाहर भी दिखाई दे रही है। प्रदर्शनी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों को देखना पहली पसंद बना है। 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की तरफ से यहां भवानी निकेतन परिसर में 4 दिवसीय नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हम भी यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम लिए गए आधुनिक हथियारों की जानकारी भी देंगे। उन सैनिकों से भी बातचीत करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये हथियार चलाए। अब आपको मिलवाते हैं मंडल सर से। मंडल जी, क्या हथियार है, किस तरीके से काम करता है? अपग्रेडेड सिल्का इक्विपमेंट सिस्टम है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट रेडार है। इसमें रेडार की रेंज है 40 किलोमीटर। ये हवा में उड़ने वाला टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर इसका फ्यूचर डाटा कैलकुलेशन करके गन को देता है। गन ऑटोमेटिक फायर कर सकता है। ये ऑप्शन में डिप्लॉयड हुआ था। ये कई सारे ड्रोन को गिराया था। कितने ड्रोन को गिराया था और आप उस समय कहाँ थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपने? लोकेशन तो बता नहीं सकता है, बाकी ये डिप्लॉयड था और कई सारे ड्रोन को गिराया था। ये लोकेशन बताना हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है। और देखिए, आगे भी हम आपको अन्य हथियार दिखाएंगे और बातचीत भी करवाएंगे कि किस तरीके से कौन से हथियार ने काम करा था। ZU-23 mm ट्विन बैरल गन प्रणाली, इसकी भी हम तकनीक आपको बताएंगे, आपसे बात करवाएंगे। हमारे साथ जो सेना के जवान मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नायक फयाज अंसारी। अंसारी जी, क्या हथियार है और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे काम किया? ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ड्रोन्स को फायर किया और ये अच्छे तरह से प्रदर्शन किया था इसको। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। 1 मिनट में 400 राउंड फायर करती है। 6 किलोमीटर से 1600 से 2000 है इसके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के मंसूबों को नाकाम अपन ने किया था। कितने ड्रोन मार गिराए थे? हमने 45 ड्रोन्स ने मार के गिराया था। और ये आकाश में कोई भी ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, हेली, UAV आया था, उसको हम लो लेवल का प्रोटेक्शन देता है। संचालन के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है इसके? हम 5 क्रू का काम करता है। और उस दौरान 7 दिन तक 24 घंटे आप लोगों ने काम करा? जी। क्या जज्बा था, क्या जुनून था? जज्बा जुनून जो हौसला है वो मंद है, वो करता रहता जिंदा। और भी हम आपको हथियार दिखाएंगे। कैमरामैन इकबाल जी से कहूँगा कि वो इस हथियार की खूबी भी दिखाएं और बताएं। देखिए, पूरा जयपुर शहर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ा है। ख़ास तौर पर बच्चों की उत्सुकता जो है वो देखते बन रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो अत्याधुनिक हथियार थे वो काम में लिए गए। उनकी मदद से दुश्मन के जो मंसूबे थे उनको नेस्त नाबूद किया गया। और L-70 गन भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसका क्या उपयोग है, किस तरीके से N-70 काम करती है, नीरज जी बताएंगे। नीरज जी, किस तरीके से यह हथियार काम करता है और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे काम लिया गया? जी, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कोई भी लो लेवल आने वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज है 3500 मीटर हवा में और ग्राउंड में इसकी रेंज है 12.5 किलोमीटर। और कोई भी एयर ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत ही अच्छी कारगर कर रही है, जो बहुत सारे ड्रोन गिराई है। इसको ड्रोन किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रोन किलर आपने चलाया ऑपरेशन सिंदूर में, आपने भी सहयोग दिया, आप भी मौके पे तैनात थे, मुस्तैद थे। कितने ड्रोन मार गिराए? ये हमारी गन ने, हमारी यूनिटें हैं, 3 ड्रोन गिराए थे। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा इसका कब कब उपयोग हो चुका है? ऑपरेशन सिंदूर के अलावा ये हर जगह यूज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कामयाब हुई ये ड्रोन किलर के नाम से जानी जाती है। और सबसे ज़्यादा ये ऑपरेशन सिंदूर में ही यूज हुई है। हाँ, मतलब बेसिकली ये देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में ही इसका सही उपयोग हो पाया और इसने कई ड्रोन मार गिराए। जी हाँ। आप भी इनके साथ हैं। कितनी यूनिट काम करती है इस हथियार को चलाने के लिए? ये 6 लोग क्रू मेंबर इसमें चलाने के लिए लगते हैं। और ये मैनुअली और इलेक्ट्रिकल और रेडार तीनों से काम करती है। इसका 3.5 किलोमीटर रेंज है। ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी क्रिटिक गन रही। ये हमें अलग अलग जगह पे इसको डिप्लॉय किया और अलग अलग जगह पे इसका भरपूर फायदा लिया। तो देश के लिए सबसे बड़ा हथियार ये साबित हुई जिसने दुश्मन के सभी ड्रोन मार गिराए। सर, ये देश की सबसे बड़ी गन है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन गिराने में सक्षम रही। ये L-70 गन अपनी हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन गिराए पाकिस्तान के। तो देखिए, पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने वाली L-17 को देखने के लिए भी बहुत भारी भीड़ लगी है। अब आ रहा है बेसिक पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट।
ऑपरेशन सिंदूर में इसका क्या काम रहा, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग किया गया? देखिए, इसमें हम लोग 20 किलो तक का एक्सप्लोसिव पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोसिव पेलोड कैरी करके हम 100 किलोमीटर तक का रेंज में किसी भी जगह पे हम जिस जगह पे हमें हिट करना है वहाँ हिट करके इसको ब्लास्ट करके उस किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी एरिया के ऊपर हम काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचा सकते हैं। ओपी सिंदूर में इसी एरियल टारगेट का, इसी हमारा बेसिक पायलट टारगेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसमें ज़्यादा जानकारी इसका मैं आपको हाँ, लेकिन इसका उपयोग हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार उपयोग हुआ या इससे पहले युद्धों में या दुश्मन को मार गिराने में इसका पहले भी उपयोग हो चुका है? नहीं, इसी इक्विपमेंट को पहले हम लोग एक से ट्रेनिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे। जिसने इसको बनाया, यूके बनाया था, उन्होंने इसको एक ट्रेनिंग इक्विपमेंट के तौर पे बनाया था। जैसे आपका सामने गन और मिसाइल्स लगे हुए एयर डिफेंस का, इसको ट्रेनिंग देने के लिए बनाया था। इंडियन आर्मी ने इसका मॉडिफिकेशन करके इसमें एक्सप्लोसिव पेलोड ऐड करके ऑपरेशन रोल के लिए बनाया। इसके बाद इसको पहली बार हमने इसको ओपी सिंदूर में इस्तेमाल किए थे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया। ये हथियार कैमरामैन इकबाल आपको दिखा रहे हैं, केवल ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको मॉडिफाई करके ऑपरेशन सिंदूर में काम लिया और इसने दुश्मन के मंसूबों को नेस्त नाबूद किया। कई जगह इसका उपयोग किया गया। आगे भी हम आपको हथियार दिखाएंगे, अत्याधुनिक हथियार जो ऑपरेशन सिंदूर में काम लिए गए, उन हथियारों का उपयोग किया गया। ये देखिए, ये भी एक उनमें से एक हथियार है जो ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी ने इसको मॉडिफाई करके हथियार के रूप में काम लिया और इसने भी बड़ी मारक क्षमता दिखाई और दुश्मन के, यानी पड़ोसी दुश्मन के इरादों को नेस्त नाबूद किया। अब हम आप आकाश की तरफ चलते हैं, आकाश आपको दिखाते हैं। यहाँ आप तैनात हैं, किस तरीके से आकाश काम करता है और इसने किस तरीके से दुश्मन के मंसूबों को फेल किया? सर, ये आकाश आर्मी लॉन्चर है। ये 8x8 टाटरा के ऊपर माउंट किया गया है। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। इसके ऊपर 3 मिसाइल लॉन्च होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे कारगर साबित हुआ? सर, ऑपरेशन सिंदूर में यही था सर। ओके, देखिए, हम आपको बताते हैं आकाश की खासियत हम आपको बताते हैं। वाहन चालक टाटरा 8x8 और घुमाव कोण देखेंगे हम 9 सेकंड में 180 डिग्री घूमता है। झुकाव कोण देखेंगे 9 सेकंड में 12 डिग्री से 60 डिग्री तक घूमता है। लॉन्चर ऑपरेशन की बात करें तो स्थानीय और दूरस्थ मिसाइल क्षमता की बात करें तो 3 मिसाइल लॉन्चर इसमें लगे हुए हैं जो एक साथ चलते हैं। और मारक क्षमता की बात करें, प्रभावी रेंज 25 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। स्पीड यानी गति की बात करें तो 2.5 मेघ तक इसकी गति रहती है। संचालन की ऊंचाई बताएं तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मार कर सकता है। मार्गदर्शन है, कोटेड कमांड मार्गदर्शन है। तो तमाम चीज़ें यहाँ डिस्प्ले की गई हैं कि आकाश किस तरीके से काम करता है। कैमरामैन इकबाल आपको दिखा रहे हैं ये आकाश, जिसमें 3 मिसाइल लगी हुई हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने बड़ा कारगर, उस युद्ध में बड़ी सार्थकता इसकी रही और दुश्मन के मंसूबों को इसने नेस्त नाबूद किया। कहा जा सकता है कि जो अत्याधुनिक हथियार ऑपरेशन सिंदूर में काम आए, जिन हथियारों की वजह से भारतीय सेना ने दुश्मन को पटकनी दी, उनमें आकाश भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, आगे ब्रह्मोस दिखाएंगे कि ब्रह्मोस की खासियत क्या है, किस तरीके से इसने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाई। ये ब्रह्मोस किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ये सैनिक तैनात हैं सत्यभीम सिंह जी। सिंह साहब, ब्रह्मोस कैसे काम करता है और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कितनी मारक क्षमता रही? सर, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया और रसिया का बना हुआ है और इसको अपना इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र है और रसिया का मॉस्कोवा रिवर है, उसके नाम पे इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका 450 किलोमीटर रेंज है। ये साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको एयरफोर्स के द्वारा यूज किया गया था, जो आपने टीवी के माध्यम से हमने पहले भी देखा हुआ है। तो इसमें पाकिस्तान का काफ़ी बताते नुकसान हुआ था। आप मौके पे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपने भी सेवाएं दी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम भी तैयार थे, हमारे को आदेश मिलता तो हम भी फायर करते। तो देखिए, सैनिक का जज्बा बता रहा है कि किस तरीके से ब्रह्मोस की वो जानकारी आमजन को दे रहे हैं और उसी जज्बे के साथ ये भी बता रहे हैं कि ब्रह्मोस कैसे काम करता है। उपकरण का प्रकार है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे कहते हैं। अधिकतम मारक दूरी जो है वो 450 किलोमीटर की मारक दूरी है, यानी सबसे ज़्यादा मारक दूरी इसकी है। मिसाइल के वजन की बात करें तो 3000 किलोग्राम इसका वजन है। मिसाइल की अधिकतम गति की बात करें तो मैक 3 इसकी गति है और वाहन चेसिस 12x12 चेसिस का ये है। पर्यावरणीय तापमान में संचालित सीमा है कि 40 डिग्री से 55 डिग्री तक ये काम कर सकता है, यानी भरी गर्मी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और संचार प्रणाली में
HF एंड VHF उपकरण लगे हुए हैं। तो ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है 450 किलोमीटर है। अब तक हमने आपको जो उपकरण दिखाए, जो हथियार दिखाए, अत्याधुनिक हथियार, ये तमाम हथियार जो है ऑपरेशन सिंदूर में काम आए थे और वो सैनिक यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इन हथियारों को चलाया था। और सभी का एक ही शब्द में यही कहना है कि भारतीय सेना ने दुश्मन के मंसूबों को इन अत्याधुनिक हथियारों से नेस्त नाबूद कर दिया, चारों खाने पटकनी दी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी विजय हासिल करी। कैमरामैन इकबाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।